एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजॉरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर देखा है। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन। 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं कि यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही हैं करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है। ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे, या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो। तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों? आपका क्यों है? जवाब दो। सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज 1। 2, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी, लेनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी। इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए? हमारा ही होगा। आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। यस।